दोस्तों WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट एक ऐसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जिसे देखने वाले, पसंद करने वाले और सराहने वाले लोग करोड़ों में हैं। इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि अमूमन मुकाबला गुड बॉय और बैड बॉय के बीच होता है। इस गुड बॉय और बैड बॉय थीम को बेहद पसंद किया जाता है। निस सदी पहले शुरू होने वाला ये प्रोग्राम अब बहुत ज़्यादा सेफ तस्वुर किया जाता है, मगर ये 2 दहाइयाँ पहले तक इतना महफूज नहीं था। अब जब कंपनी इसे एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम डिक्लेयर कर चुकी है तो WWE के अब ज़्यादातर राजों से भी पर्दा उठ चुका है, मगर अब भी ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जिन्हें कंपनी पब्लिक नहीं करना चाहती और ना ही WWE कभी ये चाहेगी कि आपको ये सब राज पता चलें। आज की वीडियो में इंडस्ट्री के वो 5 राज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं जो शायद आपको मालूम नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, केफेब। दोस्तों, केफेब प्रोफेशनल रेसलिंग में एक ऐसा रूल है जिस पर सभी रेसलर्स को अमल पैरा होना पड़ता है। इस रूल के तहत तमाम स्टेज इवेंट्स को रियल या ट्रू बनाया जाता है। खासकर मुकाबलों में रेसलर्स के माबैन दुश्मनियां और ताल्लुकात, इन चीज़ों को केफेब के असूल के तहत चलाना पड़ता है। केफेब की एक बड़ी मिसाल केन और अंडरटेकर की आपस में रिश्तेदारी है। केफेब के तहत ये एक दूसरे के हाफ ब्रदर्स हैं, मगर असल ज़िंदगी में इनका आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है। बड़ी बड़ी रेसलिंग कंपनीज जैसे WWE में केफेब का इस्तेमाल लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए किया जाता है कि रेसलिंग के तमाम पहलू, खा वो आपसी अदावतें हों, पंचेस और हिकमत अमलियाँ तमाम जेन्युइन होती हैं। जब कोई रेसलर केफेब की खिलाफ वर्जी करता है तो इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई फिल्मी किरदार फिल्मी स्क्रिप्ट की खिलाफ वर्जी करे। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जब रेसलर्स केफेब की खिलाफ वर्जी करते पाए जाते हैं। नंबर 4, मैच रेफरीज का किरदार रेफरी से भी ज़्यादा होता है। नाजरीन, तकरीबन सभी खेलों में एक मैच रेफरी होता है जो मैचेस को कंट्रोल करता है। आप चाहे हॉकी, क्रिकेट, रग्बी, मिक्स मार्शल आर्ट या फिर बॉक्सिंग को ही देख लें, मैच ऑफिशियल का किरदार आपको बखूबी नज़र आएगा। मगर WWE में ये मैच रेफरी महज विनर्स का हाथ खड़ा करने के लिए नहीं होते, बल्कि इनका किरदार बहुत ज़्यादा मुनफरिद होता है। ये इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि रिंग में लड़ने वाले रेसलर सही सलामत हैं। ये बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात रेसलर से बातचीत करते भी पाए जाते हैं, खासकर जब रेसलर फेस लॉक या हेड लॉक में बेबस नजर आते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्हें मैचेस के नताइज के बारे में भी पहले से बताया जाता है ताकि इन्हें यह पता हो कि मैचेस को कैसे फिनिश करना है। इन रेफरीज के कानों में एयर पीसेस भी होते हैं जिनसे ये बराह रास्त अहकामात लेते हैं। रेफरीज को यह भी बताया जाता है कि कब कमर्शियल ब्रेक लेनी है ताकि वो रेसलर्स को इन्फॉर्म कर सकें। जब बाज़ औक़ात रेसलर्स के साथ उलझते और लड़ते भी दिखाई देते हैं, मगर इसमें हैरानगी की कोई भी बात नहीं है। ये सब स्क्रिप्ट का मुकम्मल हिस्सा होता है। नंबर 3, तमाम मैचेस और मैचेस के सेगमेंट्स पहले से रिहर्स्ड होते हैं। दोस्तों, WWE का एक बड़ा राज ये है कि तमाम मैचेस और मैचेस के तमाम सेगमेंट्स पहले से अच्छी तरह रिहर्स्ड किए जाते हैं। ये रिहर्सल वैसी ही होती है जैसे किसी ड्रामे या स्टेज प्ले से पहले की जाती है। हर पंच और लाइन को इस कदर पेशेवराना तरीके से दोहराया जाता है कि ये सब मैचेस के दौरान रियल लगे। इसलिए तमाम स्टार्स को अच्छी तरह ये पता होता है कि नेक्स्ट क्या करना है। इसलिए दौरान में ये कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते। तमाम मैचेस को मुकर्ररा वक्त में ख़त्म करने के लिए भी मशक़ें की जाती हैं। मैचेस के तमाम सेगमेंट्स और प्रोमोस भी पहले से रिटन होते हैं। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि मैचेस की PG रेटिंग भी कहीं ख़राब ना हो। ऐसी YouTube पर कई वीडियोस पड़ी हैं जिसमें रेसलर्स अपने सेगमेंट्स को रिहर्स करते पाए जा रहे हैं। खुसूसन अंडरटेकर की वीडियो इस ज़माने में बहुत मशहूर है, मगर WWE कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि आपको इस बात का पता चल सके कि मैचेस और सेगमेंट्स पहले से रिहर्स्ड होते हैं। नंबर 2, तमाम मैचेस पहले से तयशुदा होते हैं। दीगर तमाम खेलों के बरखिलाफ WWE के तमाम मैचेस के नताइज पहले से ही तयशुदा होते हैं। विंस मैकमैन और इसकी टीम को पहले से इस बात का पता होता है कि कौन ये मैच जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, और ये भी पता होता है कि कैसे इस मैच को खेला जाएगा, कैसे शुरू होगा और कैसे इस मैच को ख़त्म किया जाएगा। ये सब इसलिए है क्योंकि नताइज पहले से प्री डिटर्मिन्ड यानी तयशुदा होते हैं। तमाम रेसलर्स जो रिंग में दू बदू होते हैं और तमाम मैच ऑफिशियल्स को मैच के नतीजे का बखूबी इल्म होता है। तमाम रेसलर्स रिंग के अंदर इकट्ठे काम करते हैं और दौरान मैच रेफरी इनसे बातें भी करता है और कि कहाँ क्या क्या तब्दीली लानी है ताकि हर किसी को तमाम पहलुओं का बखूबी इल्म हो। सिर्फ यही नहीं, चैंपियनशिप के भी तमाम मैचेस पहले से तयशुदा होते हैं। तमाम सुपरस्टार्स को ये पता होता है कि कब मैच को ख़त्म करना है और कब अपना टाइटल अपने मुखालिफ से हार जाना है।
नंबर 1, WWE स्क्रिप्टेड प्रोग्राम। दोस्तों, हम ये बात 20 बार सुन चुके हैं कि WWE फेक नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अभी भी WWE के डाई हार्ड फैंस इस बात को तस्लीम करने को हरगिज़ तैयार नहीं हैं, जबकि बहुत से लोग इस हकीकत को जानने के बावजूद इसे मुकम्मल इंजॉय करते हैं। WWE कंपनी खुद भी अपने आप को एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का नाम देती है। इसने कभी भी खुद को रेसलिंग कंपनी नहीं कहा, मगर अब भी लोग इस बात में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं कि WWE एक रियल या फेक प्रोग्राम है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि WWE एक मुकम्मल स्क्रिप्टेड और प्री प्लान प्रोग्राम है। तमाम स्टोरी लाइन्स, मुक्के, घोंसे और लातें पहले से तयशुदा होती हैं, मगर इसके स्क्रिप्टेड होने का ये मतलब हरगज़ नहीं है कि इसे बिल्कुल ना देखा जाए, बल्कि इसमें बहुत सी चीज़ें असल भी होती हैं। मुख्तलिफ टीवी शोज़ और फिल्मों के बरअक्स WWE में होने वाली तमाम इंजरीज़ और चोटें असल भी होती हैं। WWE के तमाम स्टंट्स भी अपने आप में नहायत यूनिक होते हैं, क्योंकि रेसलर्स अपनी सेहत और ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर हमें एंटरटेन करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ रेडी पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।